अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 11 का पढ़ने जा रहे हैं, कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है जिसे सादी कार्नोट ने 1840 में बनाया और ये दो प्रोसेस आइसोथर्मल और एडियाबैटिक पे काम करता है। ये एक छोटी सी डायग्राम है, आपको जरा होना चाहिए कि ये 4 स्टेप्स में काम करता है। पहले स्टेप को कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे ये सिलेंडर रखा जाता है। दूसरा स्टेप है हमारे पास जिसमें टेम्परेचर गेन किए हुए सिलेंडर को इंसुलेटर पे रखा जाता है और फिर दोबारा लो टेम्परेचर रिजर्वायर पर, फिर इंसुलेटर पे। तो ये 4 स्टेप्स में काम करेगा। 2 स्टेप, पहले स्टेप में हीट ऐड होगी, दूसरे स्टेप में कोई हीट ऐड नहीं होगी, कोई निकलेगी नहीं, और तीसरे स्टेप में सिलेंडर से ये हीट खींच ली जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। और यहां गैस मजीद ठंडी होकर सुकड़ती है, इसीलिए इसको कहते हैं एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो 4 स्टेप हैं बेटे, इस पे ही हमने इसकी वर्किंग को समझना है। तो पहला स्टेप ये है कि यहां से जब हम इसको, एक सिलेंडर है उसको हमने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे रखा, तो उसने इसमें हीट ऐड कर दी। हीट ऐड होकर इसका थोड़ा सा वॉल्यूम अप होगा और अपवर्ड वर्क होगा। अब इसके पास हीट है, लेकिन अब ये मजीद एक्सटेंड नहीं करेगा, क्योंकि रिजर्वायर अपने जितना टेम्परेचर करके इसको रोक लेगा। अब क्योंकि इसके पास हीट है, ये वर्क कर सकता है। जैसे ही आप इस सिलेंडर को उठा के यहां रखेंगे, ये एक ही सिलेंडर है, याद रखिएगा, 4 नहीं है। तो ये इस सिलेंडर को उठा के हमने यहां रखा। जब हमने इस सिलेंडर को इंसुलेटर पे रखा, तो क्योंकि हीट तो उसके पास थी, तो अपनी ही हीट लेकर काम कर गया और सिलेंडर को अपवर्ड पुश कर दिया और गैस ने अगेन काम किया। और तीसरे स्टेप में ये करेंगे कि इसी सिलेंडर को उठा के लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे, जिसका टेम्परेचर गैस के टेम्परेचर से कम होगा, उस पे रख दिया। तो देखें, क्योंकि गैस का टेम्परेचर ज्यादा था और रिजर्वायर का कम था, तो इसलिए उसने हीट इसमें से खींच ली और सिलेंडर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सुकड़ जाएगा, गैस को सुकेड़ देगा, पिस्टन नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 3 प्रोसेस हो गए। चौथे प्रोसेस में अगेन इसे इंसुलेटर पे रखेंगे और ये एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे क्योंकि गैस यहीं पे ठंडी हो चुकी थी थर्ड स्टेप में, तो फोर्थ स्टेप में वो मजीद सुकड़ गई और जो पहले वाली स्टेट थी वहीं से देखें आप शुरू हो गए। पहला स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा स्टेप एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा स्टेप आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, चौथा स्टेप एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट, अब ये 4 स्टेप, इनके नाम मैंने आपको बता दिए। अब वर्किंग कैसे हुई ये देखें, क्योंकि पहले स्टेप में आइसोथर्मल था तो चेंज नहीं आया तो इंटरनल एनर्जी 0, तो Q1 माइनस Q2 ये रहा फर्स्ट लॉ, ये होता है। और बाद में डिस्कस करते हैं इसके ग्राफ को एंड पे। तो वर्क भी यही होता है। तो अभी तो आपको बताया था कि हीट इंजन की एफिशिएंसी आउटपुट ओवर इनपुट होती है। तो आउटपुट क्या है? वर्क। इनपुट क्या है? हीट ऐड करना इनपुट है और उसका वर्क लेना आउटपुट है। तो वर्क ये हो गया। तो इनपुट Q1 हीट यानी Q हीट उसमें ऐड की थी, तो ये चीज बन गई। अब एफिशिएंसी आपको बताया कि हमेशा 100% से कम ही होती है एक्चुअल इंजन की, तो इसको टेम्परेचर की सूरत में भी आप जाहिर कर सकते हैं। ये भी याद रखिए, T2 ओवर T1, जैसे Q2 ओवर Q1। Q2 लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है, Q1 हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है। T2 वो टेम्परेचर है जो आपने लो टेम्परेचर को LTR को दिया और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर यानी HTR को T1 दिया। ये हीट्स हैं, ये टेम्परेचर्स हैं। तो क्योंकि मैंने बताया कि वो कम होती है, तो इसलिए परसेंटेज में जाहिर करते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी हो तो आप देखें, ये एफिशिएंसी का फार्मूला है। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी टेम्परेचर शुड बी, ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर की बात है, टेम्परेचर मैक्सिमम करें। और एफिशिएंसी अगर 100% लेनी हो तो एलटीआर का टेम्परेचर 0 केल्विन रखें, जो कि अचीवेबल नहीं है, आइडियल है। तो इसका मतलब 100% एफिशिएंसी आइडियल एफिशिएंसी है। एक्चुअल इंजन की एफिशिएंसी 100% से कम ही होती है। ठीक है जी। तो अब इसका ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। अब जरा देखें, पहला स्टेप क्या था
कि ये आइसोथर्मली एक्सपैंड हुई है, देखिए ये एक्सपेंशन हो रही है, ये एक्सपेंशन हुई है ग्रीन लाइन, और वॉल्यूम V1 से V2 हो गया। इसी तरह ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई क्योंकि गैस ने हीट गेन की थी पहले सिस्टम में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट गेन की थी, तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गई, तो वॉल्यूम V2 से V3 हो गया। लेकिन तीसरे स्टेप में आपने इसको रखा किस पे, लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे, तो गैस आइसोथर्मली कॉन्ट्रैक्ट की यानी सुकड़ी, तो वॉल्यूम V3 से V4 हो गया, ये आपको नजर आ रहा है। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये एडियाबैटिकली कॉन्ट्रैक्शन हुई चौथे स्टेप में D से वापस A पर, साइकिल पूरा हो गया ना, A से चले थे A पे ही आ गए, V1 वॉल्यूम से गए थे V1 वॉल्यूम पे ही वापस पहुंच गए। तो ये एक आइडियल इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 100% है। आइडियल है, बन नहीं सकता, तो आखिर पढ़ क्यों रहे हैं? मकसद पता होना चाहिए आप लोगों को बेटे। पढ़ इसलिए रहे हैं कि हर एक्चुअल इंजन की एफिशिएंसी को कंपेयर करने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए होता है। तो कार्नट इंजन एक रेफरेंस इंजन है, कार्नट इंजन एक रेफरेंस इंजन है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये एक रेफरेंस इंजन है इसलिए हर एक्चुअल इंजन की एफिशिएंसी इसी से कंपेयर करके निकाली जाती है। अल्लाह हाफिज।